मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। सरपरस्त न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। बेबाक राय विद महबूब रजा। आप जानते हैं 27 मार्च 2021 से इलेक्शन स्टार्ट होने वाला, 29 अप्रैल 2021 तक कंप्लीट हो चुका है। इस इलेक्शन में, लंबे दिनों के इलेक्शन में बहुत सारे हादसे भी आए, गोलियां भी चली, बम भी चले और सेंट्रल फोर्स के जवानों से कुछ लोगों की जान भी चली गई। ऐसी सूरत हाल में 5 रियासतों में इलेक्शन चल रहा था। तमिलनाडु, असम, केरला, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ये 5 रियासतों के इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा फोकस की जगह थी, जो सबसे ज्यादा लोग उसके ऊपर फोकस जहन दिए हुए थे, वो मगरबी बंगाल का इलेक्शन था। क्यों था, किस लिए था, हम उसके बारे में बात करेंगे। मगर इससे पहले मैं ये बताते चलूं कि इन 5 रियासतों में किनकी सरकार बनने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता की दुआएं, जनता का वोट किसे मिला है, नहीं मिला है, वो आज मैं बताऊंगा आपको। मगर उससे पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं, आसाम में बीजेपी की सरकार थी और ऐसा लग रहा है कि वो वापस नहीं रह पाएगी, इसलिए कि वहां जो पल्ला भारी नजर आ रहा है वो कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। जिसकी वजूहात क्या थी? एनआरसी का मामला था। एनआरसी से लोग बदजन थे, वहां के लोग काफी परेशान थे। जिस तरीका से एनआरसी को लेकर हरेसमेंट उनको किया गया था, वहां की जनता को, वहां के वोटरों को बीजेपी से नाखुश थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी से नाखुश थे, जिसका असर वोटों पे पड़ा और जिसकी वजह से बीजेपी जो है आसाम से भी हाथ धोते हुए नजर आ रही है। पहली बार आसाम में सरकार बीजेपी ने बनाया था, मगर अफसोस इस बात है कि वो सरकार नहीं बना पा रही है। मगर इसका जो अनुमान है और इसका जो सही जो रिजल्ट है वो 2 मई को आपको मिल चुका होगा। उसके बाद टोटल आसाम में 126 सीट है, 64 मैजिक फिगर चाहिए। तो जो हमारे सर्वे रिपोर्ट है और उसके मुताबिक जो हमारी टीम ने लोगों से बात किया, उसमें समझ में आ रहा है कि जो मेजोरिटी, जो बहुमत का जो आंकड़ा है 64, उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस एंड अलायंस दल को निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा के टाइम में ही देखने को मिल चुका था। 234 सीट है, 234 सीट है तमिलनाडु में। वहां पर कहीं पर भी बीजेपी नजर नहीं आ रही है। डीएमके कांग्रेस अलायंस के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। देखते हैं 2 मई को जो रिजल्ट आएगा, स्टालिन के सर पर तमिलनाडु का ताज उनके सर पर जाता है या किसी और के सर पर। अगर वो बनते हैं तो पहली बार वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होंगे, ये बहुत बड़ी बात होगा। मगर जो जनता का रुझान नजर आया, जो जनता का जिस तरीका से नजर आया, वो समझ में आता है। उसकी बहुत सारी वजूहात थी। बीजेपी के साथ, एआईएडीएमके के साथ नहीं जाने की वजूहात क्या थी कि लोग पीड़ित थे, कोरोना काल में परेशान हो गए थे, नोटबंदी का मामला था, जीएसटी का मामला था, अर्थव्यवस्था के एतबार से चरमरा गया था। साउथ कहीं ना कहीं हमारी सोच से बहुत ज्यादा आगे है। वो चाहता है कि देश में जो मामला बने वो विकास के एतबार से बने, डेवलपमेंट के एतबार से बने। वहां मजहब की सियासती, हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं चलती है, इसलिए कि डीएम की जो पार्टी है उनके यहाँ मजहब की बात कोई है ही नहीं है। और साउथ के लोगों ने भरपूर तरीका से डीएमके को वोट दिया है। ऐसा लग रहा है कि जो 2 मई को रिजल्ट आने वाला है उसमें डीएमके मिठाई लड्डू का एहतमाम करेगी और अपने सीएम के रूप में देख सकती है डीएम सरकार बनाते हुए तमिलनाडु में नजर आ रही है। अब चलिए हम बातें करते हैं। केरला में 140 सीटें हैं। 140 सीटें में एलडीएफ यूडीएफ 2 गठबंधन है। मगर यहां पर एक ऐसा मामला है, लगता है मे बी सीपीआईएम दोबारा आ सकती है या नहीं आ सकती है। फाइट बहुत नेट टू नेट है, 50-50 का मामला है। मे बी पी विजयन साहब दूसरी मर्तबा दोबारा जो है सीएम रह सकते हैं और मे बी नहीं भी रह सकते, इसलिए कि बहुत क्लोज फाइट है। राहुल गांधी ने भी काफी मेहनत किया है और बड़े पैमाने पे मेहनत किया, रैलियां भी की है, सब चीज की है। मगर जो भी होगा बहुत कम मार्जिन से जो भी सरकार बने, जिसके भी बने, वो देखना है। जिसके सीपीएम के सीएम को, एलडीएफ के सीएम को इसलिए ये प्लस मिल रहा है पहली बार
इसलिए कि जो उन्होंने कोरोना काल में जो काम किया, होम किचन, गेस्ट किचन, जिस तरीका से माइग्रेंट लेबर थे उनको मेहमान की तरीका से रखा गया और कोरोना काल में वो बीमारी के ऊपर काबिज किया गया। पहली बीमारी केरला में आई मगर उसके बावजूद भी वहां सबसे कम मौतें हुई। तो सारी चीजें, हेल्थ का सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम था। तो वो कहीं ना कहीं सीएम साहब को आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। मे भी दोबारा रह सकते हैं, नहीं रह सकते, मगर चलिए हम इसके बारे में बातें करेंगे बाद में। पुडुचेरी एक सबसे छोटी रियासत है, 30 सीटों की। वहां भी सरकार अगर बीजेपी बना भी लेती है, ऐसे बनने तो नहीं जा रहा है, मगर मे भी बना लेती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 4 स्टेट के बारे में हमने बात की। अब आते हैं मगरबी बंगाल, जिसका पूरे हिंदुस्तान का फोकस मगरबी बंगाल के ऊपर था। बीजेपी पार्टी ने पूरी टीम, पूरी ताकत मगरबी बंगाल में लगा चुके थे। क्यों लगाए थे? कि 2019 के लोकसभा में इन्होंने 18 एमपी जीते थे, जिसके एतबार से उनको लगा था कि हम जो है 2021 में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरजमीन पे हम सरकार बना लेंगे। मगर ठीक है, ख्वाब है। पीएम साहब सैकड़ों रैली किए, बड़े पैमाने पे किए, रोड शो किए, हर जगह गए। होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी आए और पूरे सीएम को लगा दिया, एमपी को लगा दिए, एमएलए को लगा दिए, किसको किसको नहीं लाए। यहां तक कि अपनी जो डिजिटल टीम थी उनको लगा दिया गया। जय श्री राम नारे तकबीर के नाम पर वोट मांगा गया, डिवीजन किया गया, मंदिर के नाम पे वोट मांगा गया, मस्जिद के नाम पे वोट मांगा गया, मुतवा समाज के बारे में बातचीत हुई, इधर उधर की बातें हुई। मगर इसके बावजूद भी बीजेपी मगरबी बंगाल में कामयाब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, किस लिए नहीं हुई, ये आप सब जानते हैं कि मगरबी बंगाल जो है गुरु नानक की सरजमीन है, रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन है, काजी नजरुल इस्लाम की सरजमीन है। मगरबी बंगाल के कुछ जनताओं को थोड़ी देर के लिए आप गुमराह कर सकते हैं, मगर आप चाहेंगे कि मजहब के नाम पर हम सियासत करें, वो कहीं मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कि जिस तरीका से मगरबी बंगाल का जो ढांचा तैयार हुआ था, लेफ्ट ने 35 साल हुकूमत करके लोगों के जहन में एक चीज डाल दिया था कि आप जो है कहीं भी किसी भी तरीका से जो है मजहब के नाम पर जो है राजनीति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पॉलिश लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि मगरबी बंगाल में भी सरकार नहीं बनने जा रही है। 5 रियासत में बीजेपी को सेटबैक मिलेगा, अफसोस मिलेगा, कहीं भी उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। और हो सकता हमारे अनुमान के मुताबिक ममता बनर्जी तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रही है। सपोज, मगर ये बीजेपी को जो नुकसान हुआ है ये कोविड के आने की वजह से जो 30-40 सीटों का बड़ा नुकसान हो गया है। लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट का भी इलेक्शन कमीशन को फटकार लगा कि आपको पेंडेमिक के जमाने में इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। यहाँ तक कि रिजल्ट के बारे में बोला गया कि 2 मई को रोक भी सकते हैं, जिस तरीके से नहीं किया गया। मतलब बहुत सारे मामले, बहुत सारे वजूहात थे। और एक ही चीज फिर समझ में आ रहा है कि यहाँ की जनता ने, यहाँ की मगरबी बंगाल के अवाम ने बड़े पैमाने पे वोट दिया, विकास के नाम पे वोट दिया, मजहब के नाम पे वोट नहीं दिया, जय श्री राम के नाम पर वोट नहीं दिया, नारे तकबीर के नाम पर भी नहीं वोट दिया। मगर इस बीच में देखते हैं कि संयुक्त मोर्चा का क्या रहता है, नहीं रहता है, बहुत अच्छा नहीं कर पाए, मगर जो भी किए हैं ठीक है। और तफसीली गुफ्तगू के लिए फिर मैं बोलूंगा एक हम आपको फिर इसके बाद भी एग्जिट पोल के तौर पर कितनी सीटें किनको आएंगी सेकेंड एपिसोड में मैं आपको जरूर दिखलाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। हम आपको टाइम टू टाइम आपके दरमियान में खबरें लेकर के आते रहेंगे, आपके दरमियान में मसाइल से रूबरू करवाते रहेंगे। मगर एक ही चीज हमारी टीम बोलती है कि आसाम में कांग्रेस अलायंस सरकार बना रही है, मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा सीएम बनने जा रही है, डीएमके तमिलनाडु में सरकार बना रही है, पुडुचेरी छोटी सी मामला है, 30 सीट का मामला है। अगर वहां बीजेपी आ भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कांग्रेस के चांसेस ज्यादा है। केरला में सिर्फ फाइट है, देखना किसकी सरकार बनती है नहीं बनती। हमारे साथ जुड़े रहिए। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। कैमरामैन अजहर रहमान के साथ आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव।